हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @aspirants न्यूज़ 11। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक फोटो एंड साइन के विषय में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फ्रेंड्स आरआरबी ने इसमें कुछ चेंज किया है जिसको हम लोग देखेंगे। रेलवे एनटीपीसी की नई भर्ती 2024 में नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसे आप लोग अंग्रेजी में कोरिगेंडम कहते हैं और हिंदी में संशोधन कहते हैं। फोटो और साइन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। फॉर्म के लास्ट डेट के लिए भी मॉडिफिकेशन हुआ है। SC ST के सर्टिफिकेट के संबंध में भी बदलाव हुए हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या बदलाव हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कोरिगेंडम 1। वन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी पहला है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN05/2024। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, यह नोटिस 13/9/2024 को पब्लिश हुई थी। संक्षिप्त में मैं इसका मतलब बता दे रहा हूँ। जो चेंज हुए हैं वो यहाँ पे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। सीरियल नंबर 1, आइटम नंबर B7 का मतलब यह है कि जो CN05/2024 जारी हुआ था, यह उसके B7 का है। आप लोग उसको खोलेंगे तो मिल जाएगा। और किस पेज पे था? पेज नंबर 3 पे था। अब इसमें क्या था कि पहले लास्ट डेट जो दिया था फॉर्म फिल करने के लिए, वो था 13/10/2024। लेकिन अभी लास्ट डेट क्या हो गया है? 25/10/2024। मतलब कि आप यह समझ लीजिए कि 13 दिन का और फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया गया है। पहला चेंज तो यह है। दूसरा चेंज क्या है कि यह क्या है, D15.0 में दिया है, हाउ टू अप्लाई वाले कॉलम में बुलेट नंबर 1 है, पेज नंबर 25। इसमें क्या है, कैंडिडेट के फोटोग्राफ के संबंध में JPEG इमेज 20 KB से 50 KB मांगा गया था। आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हमने भी वीडियो जो बनाई थी उसमें 20 KB से 50 KB ही बनाया था। लेकिन क्या है कि इसमें जो साइज है वो बढ़ा दी गई है। वो साइज कितनी कर दी गई? 30 KB से 70 KB। मतलब कि जो फोटो की साइज है, फॉर्मेट तो रहेगा JPEG ही, लेकिन उसकी साइज कितनी है? 30 KB से 70 KB। फिर फ्रेंड्स, 15 वाले पॉइंट में ही, हाउ टू अप्लाई में ही, बुलेट नंबर 2, सिग्नेचर के लिए जो निर्देश था वो 10 से 40 KB में बनवाना था, लेकिन उसको क्या है, अब 30 से 70 KB में बनवाना है। फॉर्मेट JPEG ही रहेगा। फिर फ्रेंड्स, चौथा जो मॉडिफिकेशन है, चौथा जो संशोधन है, वह क्या है कि बुलेट नंबर 3 में पॉइंट नंबर 25 ही है। इसमें SC ST जो सर्टिफिकेट था, यह सर्टिफिकेट फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्री में ट्रेवल करेंगे कैंडिडेट उनके लिए है। इसका जो साइज था वो 50 से 100 KB में बनवाना था, लेकिन इसमें जो नया संशोधन हुआ है उसमें क्या है, वो JPEG नहीं, PDF फॉर्मेट में रहना चाहिए। और इसकी जो साइज होनी चाहिए वो 500 KB से कम होनी चाहिए, 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर फ्रेंड्स, पांचवा जो संशोधन है बुलेट नंबर 4 पर है। इसमें जो लोग क्या है कि लिखने में असमर्थ हैं, वो स्क्राइब लेते हैं या सहायक लेते हैं, तो उसकी जो फ़ोटो थी वो 20 KB से 50 KB, तो अभी 30 KB से 70 KB की रहेगी। फिर छठवां जो संशोधन है, उसमें क्या है कि फ़ोटोग्राफ जो था 20 से 50 KB था, उसमें फ़ोटोग्राफ 30 से 70 KB होना चाहिए। फिर सातवां जो 10 से 40 KB, इसमें 30 से 70 KB होना चाहिए। SC ST के सर्टिफिकेट के लिए मैंने पहले ही बताया कि वो 500 KB के अंदर होना चाहिए और उसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए। पहले यह क्या था, JPEG फॉर्मेट में दिया था। फिर फ्रेंड्स, क्या है कि फ़ोटोग्राफ जो स्कैनिंग एंड रिसाइजिंग के संबंध में नोटिफिकेशन दिए थे लोग कि माइक्रोसॉफ्ट से करें, 100 DPI सेलेक्ट करें, उसको इन्होंने हटा दिया है। तो आप लोग अपने तरीके से अपना करा सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम बता देंगे कि ऑनलाइन कैसे फोटोग्राफ और सिग्नेचर को रिसाइज करें, स्कैन करें, 100 DPI में कैसे बनाएं। फिर फ्रेंड्स, 10वां पॉइंट यह है कि जो ऑनलाइन फी पेमेंट है, SBI चालान के थ्रू भी था और पे इन स्लिप कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस के थ्रू था, लेकिन इसको भी हटा दिया गया है। बस और बस ऑनलाइन कर दिया गया है। फिर 11वां जो संशोधन हुआ है वो आरआरबी की साइट में है। पहले जो इसका एक्सटेंशन था वो .org है, लेकिन अब क्या है, .gov.in है। और भोपाल की भी साइट में .nic.in था, उसमें भी .gov.in एक्सटेंशन लगा है। फिर फ्रेंड्स, 12वां जो संशोधन है वो डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग है। इसमें स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी थी, तो उसको क्या है कि SLD का जो फुल फॉर्म है उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बताया है। 13वां जो पॉइंट है पोस्ट पैरामीटर में दिया था। एब्रीविएशन के संबंध में जो फुल फॉर्म है उसमें भी SLD का पूरा नाम क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसको आप लोग स्पीच लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं समझे। फिर 14वां जो पॉइंट है वैकेंसी टेबल में था, करेक्शन। वैकेंसी टेबल में फ्रेंड्स क्या था कि CCTS कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की जो वैकेंसी थी एक नोटिफाइड थी, लेकिन अभी क्या है वो 0 कर दी गई है, मतलब एक वैकेंसी घटा दी गई है। फिर फ्रेंड, 15वां जो पॉइंट है संशोधन का वो वैकेंसी टेबल है आरआरबी चंडीगढ़ में। यहाँ पे क्या है, स्टेशन मास्टर का पे लेवल 2 दिखा दिया गया था, लेकिन वो क्या है कि पे लेवल 6 ही होता है। तो आप लोग इसको इस तरीके से पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा। फिर फ्रेंड, 16वां जो पॉइंट है वैकेंसी टेबल में ही करेक्शन है। इसमें क्या है, आरआरबी चंडीगढ़ का है। इसमें फ्रेंड क्या है कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो LD लोकोमीटर डिसेबिलिटी के लिए था जो वैकेंसी थी, उसमें क्या है कि नोटिफाइड थी 10, और उसको क्या है कि टोटल दिखाया गया था 11 10,
और 2 नोटिफाइड थे, लेकिन क्या है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में 3 कर दी, ओडी में 0 कर दी। तो अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी 11 है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है कि एक वैकेंसी बढ़ गई है और ओडी वाले जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए एक वैकेंसी घट गई है। फिर फ्रेंड्स 17वां जो संशोधन है वैकेंसी टेबल में है, आरआरबी मुंबई की तरफ से है। इसमें क्या है, एक सर्विसमैन की 5 वैकेंसी थी और टोटल कुल 88 वैकेंसी थी। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एलडी की वैकेंसी घटा के 0 कर दी है, एक सर्विसमैन की 5 से घटा के 3 कर दी है। अल्टीमेटली 2 वैकेंसी घटाई है, टोटल क्या है कि 85 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए और एलडी के लिए 5 वैकेंसी। तो इस तरीके से आप देखें तो क्या है कि यहाँ पे वैकेंसी कहीं घटी है, कहीं बढ़ी है। फिर फ्रेंड्स क्या है, वैकेंसी टेबल में ही आरआरबी सिकंदराबाद का है। वहाँ पे क्या है, गुड्स ट्रेन मैनेजर प्रोडक्शन यूनिट ईसीआर लिखा था, ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, उसको ईस्टर्न कोस्टल रेलवे पढ़ना है आपको। तो आप लोग यह देखिए है, आपको यह क्या है 19/9 को आया है वैकेंसी अपडेट। तो आप लोग जब भी इसमें कोई भी काम करें तो इस तरीके से करें। ज़्यादा चेंज मैंने जो फ्रेंड्स फोटो और उसके लिए वीडियो बनाई थी उसमें आप लोग क्या है कि सारा कुछ तो आपका सेम रहेगा, बस आपको ध्यान यह देना है कि इसमें जो फोटो की साइज है वो 30 केबी से 70 केबी तक रखनी है, ना कि 20 केबी से 50 केबी तक। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ढेर सारी खबरों के लिए जो कि रेलवे अन्य संबंधित एग्जाम के लिए अपडेट करते हैं और सटीक जानकारी देते हैं। और फ्रेंड्स आप अगर मैथ में कमज़ोर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम मैथ के लिए समाधान सीरीज ले आने वाले हैं। तो ज़रूर हेल्प होगी आपकी। धन्यवाद।